फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि डिस्काउंट कैसे निकालें। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जाते हैं मार्केट में गए, कोई हम लोग को कोई सामान खरीदना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को जीन्स खरीदना है। जीन्स पर अगर हमें आज 15% डिस्काउंट मिला तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। जैसे कि हम लोग शर्ट खरीदेगा, शर्ट पे हम लोग को 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मूल्य क्या होगा। अगर डिस्काउंट निकालने के बाद इसका मूल्य हम लोग को मालूम हो जाता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड, हम लोग आज एक जीन्स खरीदते हैं। मान लीजिए कि आज हम लोग एक जीन्स खरीदे कितना में, 1350 रुपया में। 1350 रुपया में हम लोग आज एक जीन्स खरीदे। आज जीन्स पर हम लोग डिस्काउंट मिलता है 15%। 15% हम लोग को इस पर डिस्काउंट मिलता है। खरीदे कितना में, 1350 रुपया में। तो 15% डिस्काउंट कितना होता है 1350 रुपये का। आइए हम लोग आज वो निकालते हैं। देखिए, इसका डिस्काउंट निकालने के लिए पहले हम लोग 1350 लिख देंगे। अब इसको गुना कर देंगे कितना से, 15% डिस्काउंट देंगे। यहाँ पर जो होता है परसेंट, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। क्या हम लोग इसको हटा देंगे, इसके बदला यहाँ नीचे में इसके 100 लिख देंगे। कितना, 100 लिख देंगे। आइए हम लोग इसे केस काटते। देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, कितना है 10 है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखिए कितना, 135 गुना 3/2। देखिए हम लोग इससे गुना कर लेते हैं। देखिए गुना करने में 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9 10 के 0 हासिल 1, 3 इकाई 3 1 4, 405/2। देखिए हम लोग इसे काटते हैं। 20 दूनी 40, 2 दूनी 4 और 202.5, क्योंकि 202 रुपया 50 पैसा। यानी कि हम लोग किसी जीन्स को खरीदे थे 1350 रुपया में, उस पर हम लोग को मिला था 15% का डिस्काउंट, छूट मिला था। कितना छूट मिला था, 202 रुपया 50 पैसा। तब इसका वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, इसका ये देखते इसका वास्तविक मूल्य। अब हम लोग को जितना जीन्स जितना में खरीदना उतना हम लोग को रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया हम लोग को देना पड़ेगा, 1350 में से हम लोग 202 रुपया 50 पैसा घटा देंगे। आइए हम लोग घटा देते हैं। घटाने में कितना होगा, आइए घटा कर देखते हैं। देखिए तो हम लोग को निकल जाए कितना रुपया, 1147 रुपया 50 पैसा। 1147 रुपया 50 पैसा हम लोग का जीन्स का दाम निकल जाएगा इतना रुपया में। इतना रुपया 1350 रुपये जिसका जीन्स का दाम था, उस पर 15% डिस्काउंट था। इसके डिस्काउंट काट लेने का आता है कितना रुपया, 1147 रुपया 50 पैसा में हम लोग को जीन्स मिलेगा। हम लोग इतना रुपया में जीन्स लेना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं एक और। जैसे कि मान लीजिए अपने माँ के लिए एक साड़ी खरीदे 1840 रुपया में, उस पर 10% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक साड़ी खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, 1840 रुपया में। देखिए हम लोग एक साड़ी खरीदे थे 1840 रुपया में। हम लोग साड़ी खरीदे थे, उस पर डिस्काउंट था कितना, 10% उस पर डिस्काउंट था। तो आइए इसका वास्तविक मूल्य क्या हुआ हम लोग निकालते हैं। हम लोग कितना रुपया में खरीदना पड़ेगा। देखिए हम लोग करेंगे 1840 गुना ये डिस्काउंट जितना दिया हुआ 10 उतना, और नीचे में कर देंगे बट्टा 100। 100 किस लिए, पीछे ही बताया था, ये डिस्काउंट ये जो 25 है इसको हटाने के लिए। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, कितना रुपया हुआ, 184 रुपया हमें छूट मिल रहा है। तो हम लोग कितना में साड़ी खरीदना पड़ेगा, तो ये निकालते हैं। तो हम लोग को लेना पड़ेगा, देखिए 1840 रुपया में से 184 रुपया हम लोग घटा देंगे। तो कितना बचेगा, बच जाएगा 1656 रुपये। कितना बच जाएगा, 1656 रुपया। 1656 रुपया में हम लोग को साड़ी खरीदना पड़ेगा। इसी तरह हम किसी का भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। टीवी, मोबाइल, शर्ट, कमीज़, यानी कोई भी सामान खरीदना होगा तो हम लोग बिल्कुल इसी टाइप का हम लोग उसका डिस्काउंट निकालेंगे।